नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुलाम नबी आजाद के साथ मुलाकात को लेकर उठे सवालों के बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वो और आजाद लंबे वक्त तक एक ही पार्टी में रह चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने और कुछ नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान से कुछ मांग रखी थी और वो मांग मान ली गई है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद भी गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। हरियाणा के दिग्गज नेता हुड्डा ने कहा कि उन्होंने मुलाकात में आज़ाद से कहा कि ऐसी क्या बात हुई कि आपने पार्टी छोड़ दी। हुड्डा ने कहा कि बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल होते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं, इसलिए कटुता की बात नहीं होनी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी के निधन के बाद जब सोनिया गांधी अमेठी गई थी, तब वो गांधी परिवार के साथ खड़े थे और आज भी गांधी परिवार के साथ खड़े हैं। हुड्डा ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने एकदम पार्टी छोड़ दी और किसी से कोई बातचीत तक नहीं की। बता दें, हुड्डा ने कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात की थी, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हाईकमान से शिकायत की है कि हुड्डा के द्वारा आज़ाद से मुलाकात करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। झारखंड में बनी सियासी अनिश्चितता के माहौल के बीच महागठबंधन सरकार के नेताओं ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा सौंप सकते हैं और दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोषी ठहराते हुए विधानसभा से उनकी अयोग्यता की सिफारिश की है। इसका मतलब ये है कि राज्यपाल द्वारा अयोग्यता के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। साथ ही उनके मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना होगा। हालांकि वो 6 महीने के भीतर उपचुनाव लड़कर फिर से विधानसभा के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी ने ऐलान किया है कि वो गुजरात विधानसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। गुजरात में जोर शोर से चुनाव लड़ने जा रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस साल मई में आम आदमी पार्टी और बीटीपी का चुनावी गठबंधन हुआ था। बताना होगा कि केजरीवाल गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात में कई रोड शो व रैलियां की हैं। सूत्रों के मुताबिक बीटीपी की ओर से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान इसलिए किया गया है क्योंकि बीटीपी के नेताओं को ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी उन्हें दरकिनार कर रही है। सरकार गिराने की कोशिशों के आरोपों के बीच आज दिल्ली विधानसभा में ध्वनि मत से विश्वास मत पास किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 58 वोट पड़े। एक वोट डिप्टी स्पीकर का अलग है, यानी उनके कुल 59 वोट हो गए। वहीं विपक्ष के पक्ष में 0 वोट पड़े। बता दें, आपके 62 में से 59 विधायक विश्वास मत के लिए मौजूद थे। अनुपस्थित विधायकों में 3 में से 2 विदेश में हैं और तीसरे सत्येंद्र जैन जेल में हैं। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सरकार गिराने का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के यहाँ 14 घंटे तक छापेमारी की गई, पूछताछ की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन सिसोदिया ने ये धमकी नहीं दी कि हम मानहानि का केस कर देंगे, जब कुछ करा ही नहीं तो कर लो जांच। कुछ नहीं मिला, लेकिन सीबीआई वाले कहते हैं कि ऊपर से प्रेशर इतना ज़्यादा है कि गिरफ्तार तो एक बार करना होगा। केजरीवाल ने कहा कि तो गिरफ्तार तो ये होंगे। केजरीवाल ने कहा कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया है सिसोदिया को। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों को झूठे सच्चे केस करके क्या मिलता है। मानव इतिहास में सबसे अधिक हमारे ऊपर ही केस हुए होंगे। छोटी सी पार्टी है, हम अभी अभी पैदा हुए हैं और हमारे 49 विधायकों पर 169 केस कर दिए। इनमें से 134 केस कोर्ट ने ख़त्म कर दिए। इनको खूब डांटा भी, बचे हुए 135 भी ख़त्म हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि इससे क्या फ़ायदा हुआ, देश का समय खराब हो रहा है, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हुआ। जब से सिसोदिया के यहाँ रेड मारी गई है, गुजरात में 4% वोट बढ़ गया है। जिस दिन गिरफ्तार करेंगे 6% और बढ़ जाएगा। और अगर 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकार बन जाएगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 2 ही पार्टियां बची हैं, एक कट्टर ईमानदार पार्टी और दूसरी कट्टर बेईमान पार्टी।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 सितंबर से मेक इंडिया नंबर 1 मिशन पर निकलने जा रहे हैं। केजरीवाल इस मिशन को दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा से शुरू करेंगे और इसके साथ ही वो 2024 के आम चुनाव की तैयारी भी शुरू कर देंगे। बताना होगा कि कांग्रेस भी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही जोर शोर के साथ मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को लॉन्च किया था और कहा था कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए देश भर के लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ आना चाहिए। यूपी में 18 ओबीसी जातियों को एससी का दर्जा देने का मुद्दा फिर से गर्मा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 अगस्त बुधवार को अपने फैसले में 18 ओबीसी जातियों को एससी का दर्जा देने के 3 सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया। जो 3 सरकारी आदेश रद्द किए गए उनमें से 2 आदेश अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में और तीसरा आदेश योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के कार्यकाल में जारी किए गए थे। 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 के आम चुनाव में कुछ निषाद समेत कई ओबीसी जातियों को एससी का दर्जा देने के मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति हुई थी। 2024 के आम चुनाव से पहले ये मुद्दा फिर गर्मा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई समुदाय और उनके चर्च पर हमलों को लेकर सरकार के बयान को नजरअंदाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गृह मंत्रालय से कहा कि वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित कई अन्य राज्यों से ईसाई संस्थानों पर हमलों पर रिपोर्ट मांगे, जैसा एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है। 2 हफ्ते पहले हुई सुनवाई पर सरकार ने ऐसी रिपोर्ट को गलत बताया था, लेकिन इसी बीच 2 दिन पहले पंजाब में चर्च पर हमले की खबर आ गई। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने कहा कि किसी पर हमले का मतलब ये नहीं, ये उसके समुदाय पर हमला है, लेकिन अगर इसे जनहित याचिका में उठाया गया है तो ऐसी किसी भी घटना के दावों को सत्यापित करने की जरूरत है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सत्यापन पर यह पाया गया है कि जनहित याचिका में अधिकांश कथित मामले झूठे हैं और एक वेब पोर्टल पर प्रकाशित एक लेख पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की जनहित याचिका में कोर्ट को आदेश नहीं देना चाहिए, नहीं तो भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। बेंच ने राज्यों से रिपोर्ट मांगने के लिए गृह मंत्रालय को 2 महीने का समय दिया। NIA ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। NIA ने इनाम की घोषणा दाऊद इब्राहिम के बारे में सूचना देने और उसकी कोई नई तस्वीर जारी करने के बारे में की है। दाऊद के अलावा उसके सहयोगी छोटा शकील पर 20 लाख रुपए का, जबकि अन्य आतंकियों अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन पर 15 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। NIA ने बयान जारी कर कहा है कि दाऊद इब्राहिम और अन्य आतंकी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। NIA ने इस साल मई में मुंबई में दाऊद इब्राहिम के सहयोगी, ड्रग पैडलर और हवाला ऑपरेटर से जुड़े 1 दर्जन से अधिक जगहों पर छापेमारी की थी। तब सलीम फ्रूट नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।